उत्तर प्रदेश शासन से कहना चाहता हूं मैं कि 7 परिवार के अब खा कर का दिलवा कर बच्चे को पढ़ा के 26,900 में दिखला दीजिए, हम यही आपके सर कलम अपने हाथ में कर लेंगे। आप दिला के दिखा दो। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन ये अधिकारी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी कश्ती डूबने का हमें भी गम था, तुम्हारी कश्ती डूबने का हमें भी गम था, तो वहाँ गई क्यों जहाँ पानी कम था। अरे भाई साहब कि आरजुएं दिल में हजार लिए बैठे हैं, आरजुएं दिल में हजार लिए बैठे हैं, हम तो आपको अपनी पलकों पे बिठाए बैठे हैं। आप मेरे लिए एहसास करिए या ना करिए अधिकारी जी, फिर भी हम सदियों से इंतजार किए बैठे हैं। लेकिन इतना सोचना हमारा यहाँ मत करो, इतना यहाँ पे कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर बीसी को ये कर्मचारी न करने हो तो इस समिति को भंग कर दे और हमारे 12-13 साल का हिसाब 2 दिन में दे के हमें विदा कर दे, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। सर नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। अभी आपने जितनी भी तस्वीरें देखी, जितना पीछे जमावड़ा देखा, जितना जयघोष देखा, वो सब स्मारक कर्मियों का है। अब वो यहाँ पे क्यों जमा है, उनकी किस तरह की मांगे हैं, चलिए उन्हीं लोगों से जानते हैं। अभी यहाँ जितनी भी भीड़ देख रहे होंगे, ये सारी भीड़ सिर्फ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जमा हुए हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, शुरू से शुरू करते हैं, आपको यहाँ पे लगभग कितना दिन हो गया है अपनी मांग को लेके? ये देखिए, आज हमारा 16वां दिन है। इससे पूर्व में भी हमने 10 अगस्त को जो एक आंदोलन किया था, जिसमें जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह में आपकी ये मांगे पूरी कर दी जाएंगी, शासनादेश निर्गत कर दिए जाएंगे। लेकिन जो है वो भी हमारे लिए एक लॉलीपॉप था। हमने वो अधिकारियों के आदेशों को पालन करते हुए जो है धरने को स्थगित कर दिया। लगभग 4 महीने गुजर गए, तब तक कुछ नहीं हुआ। हमारी पहली डेट जो 11 दिसंबर थी जी, अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, जिसमें 9 दिसंबर को हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का आकस्मिक आगमन होना सुनिश्चित हुआ है जी। जिसको ध्यान में आकर्षित करते हुए हम लोगों ने धरने की डेट को 11 दिसंबर से 18 दिसंबर कर दिया। 18 दिसंबर को हमने लखनऊ विकास प्राधिकरण में सारा दिन हम लोगों ने जो है अपना संघर्ष जारी रखा और रात में लगभग 7 बजे के बाद जो है पुलिस बल के द्वारा जो हम लोगों को गाड़ियों में भरकर इको गार्डन धरना स्थल में स्थापित कर दिया गया। तब से हम निरंतर जो है यहाँ पर अपना आंदोलन जारी रखे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 20 दिसंबर को हम लोगों को यह वार्ता के लिए बुलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देने जाना था हम लोगों को, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बुला करके वार्ता कराने के लिए लेके गए प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन स्मारक समिति अध्यक्ष जी, यह बता करके लेकर के गए। लेकिन वहाँ जब उपस्थिति हुई तो जो है सचिव रणवीर प्रसाद जी है वहाँ बैठे हुए थे, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई। उसमें उपस्थित हमारे मुख्य प्रबंधक लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव और प्रबंधक प्रशासक डॉक्टर आशीष कुमार जी। उस समय भी जो है हम लोगों को गोलमोल घुमाया गया कि जो है आप लोगों की ये सब चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, आप लोगों की नियुक्ति जो है वेतन आयोग से आनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ठीक है, हमने कहा हमारे उच्च अधिकारी हैं जो भी बोल रहे हैं ठीक है, बोलने दीजिए। उस दिन भी हम लोगों को कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना वार्ता में कोई असफल वार्ता रही। दोबारा हम लोगों के जो है 27 दिसंबर को वार्ता हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने का कार्य संभवित हुआ था, जिसमें हम लोगों को 26 दिसंबर को फिर वार्ता के लिए बुलाया गया। ये हुआ कि भाई सक्षम अधिकारी से ही कोई वार्ता होगी। तो उस दिन भी लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव, मुख्य प्रबंधक स्मारक समिति और प्रशासन की उपस्थिति में रणवीर प्रकाश जी के पास ही जो है हम लोगों की पुनः वार्ता हुई जाए, बता करके लेके गए कि स्मारक समिति अध्यक्ष जी से ही वार्ता होगी जी। लेकिन फिर वहाँ पर वही बात हुई। उस दिन ऐसा हुआ कि हम सब लोगों को कमरे में बुला करके विधिवत तरीके से धमकाया गया कि इन लोगों के नाम FIR दर्ज की जाए, इनको जेल भेजिए, इनको वेतन काटिए, इनको सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए। इस तरीके वार्ता के नाम पर, मतलब इस तरीके की अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपको अभद्रता की गई। और ये भी उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था कि आप लोगों का धरना खत्म हो गया जी, आप लोगों ने खत्म कर दिया। तो हमने उनसे श्रीमान जी से अनुरोध किया कि श्रीमान जी, मुझे लग रहा है कि आपको इसी तरह स्मारक समिति की जो लंबित प्रकरण है इसी तरह का संदेश आपको दिया जाता है जी, क्योंकि हमारा आंदोलन निरंतर 9वां दिन है, आज जारी है, बंद नहीं हुआ। इसी तरह आपको भ्रमित किया जाता है। तो आप कृपया
कृपया अपनी आंखों और दृष्टि खोलते हुए जो है स्मारक परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। बोले आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों की भर्ती गलत तरीके से हुई है, आप लोगों को आयोग से आना चाहिए। तो हमने उनसे पूछा भी कि सर 1300 ग्रेड पे या 1400 ग्रेड पे के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है कहीं भी आयोग से नहीं होती है। ये अगर आप सचिव हैं तो ये समझ लीजिए कि हम 4th क्लास कर्मचारी हैं, लेकिन हम इतने भी अनपढ़ या गंवार आदमी नहीं है कि हम लोग ये नहीं जानते 4th क्लास कर्मचारी की नियुक्ति आयोग से होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा प्रकरण ये है, नियुक्ति वर्ष 2011 से हमारे वेतन से 10% की कटौती की जा रही है जी, जबकि उसका अभी तक हम लोगों का खाता नहीं खोला गया। CPF, अच्छा, CPF खाता नहीं खोला गया। लगभग CPF के नाम पे 10% हर साल कटौती हो, हर साल नहीं, हर महीने कट रही जी, हर महीने कटौती हो रही है। लेकिन अभी तक उसका कर्मचारियों का एक यूनिक इंडेक्स नंबर, जैसा हमारा नियमावली में दर्शाया गया है कि यूनिक इंडेक्स नंबर प्रत्येक कर्मचारी को उपलब्ध होना चाहिए, जिससे वो अपना ब्यौरा हर वर्ष जो है अपडेट ले सके। लेकिन अभी तक 13 साल होने जा रहे हैं, हम लोगों को खाता नहीं खोला गया। 1 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव महोदय स्मारक समिति के जो मुख्य प्रबंधक है उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन हुआ। उसमें कुछ दोषी अधिकारी थे जो जेल गए, लेकिन पुनः उनको बहाल करके फिर वापस विभाग में डाल दिया गया। अच्छा, परसों एक आदेश जारी किया इन्होंने कि जो इस आंदोलन का हिस्सा कर्मचारी बनेगा उसका वेतन बाधित कर दिया जाए, उन पर कार्रवाई हो, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। अच्छा, जबकि ऐसी स्थितियां उन लोगों पर होना चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जो दोषी अधिकारी हैं इन पर भी, इनका बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो मैं चाहता हूं कि इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो, और जो हमारा 800 करोड़ का घोटाला हुआ है उसको जो है हम लोगों का CPF खाता खुलवा करके प्रत्येक कर्मचारी का यूनिक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराते हुए नियोक्ता अंशदान और सरकार के द्वारा जो समय समय पर ब्याज दरें तय की गई हैं उस पूरा पैसा समस्त कर्मचारियों का उपलब्ध कराया जाए। तो हम लोगों का जीवन तो वैसे भी नरक में जा रहा है। अब हम इस स्थिति में गुजर रहे हैं कि आज हमारे पास कर्मचारी भाई का अगर कोई खत्म हो जाता है तो उस परिवार के पास उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। हम लोग 100-100, 200 चंदा करके उस अर्थी को, उस पार्थिव शरीर को उसके घर परिवार में गाड़ी के साथ पहुंचाते हैं, तब जाकर के उसका अंतिम संस्कार होता है, और 10-20 हजार की व्यवस्था करके उस परिवार को महीना 2 महीने के खान पानी की व्यवस्था करके आते हैं हम। जी। इतनी सारी बातें इन्होंने बताई, मुझे उसमें एक बात सबसे ज़्यादा खटकी, जो ये था कि किसी की डेथ भी हो जाती है तो ये वहाँ पे ये जितने कर्मचारी है ये पैसा जोड़ के उसकी अर्थी का क्या कहते हैं निकाल उठाते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम करते हैं। सर ये बताइए कि जैसा बताया 13 साल हो गए, 13 साल में 2 सरकारें बदली, ठीक है ना, और फिर से एक सरकार रिपीट हो रही है। वो क्या बड़ी समस्याएं रहीं कि ये जो आपका जितना भी ये तो पूरा मतलब जो भी परेशानियां थी उनका निवारण नहीं हो सका, आखिर क्या आपको लगता है? दरअसल में हमारी समझ से जो भी गवर्नमेंटें आई, क्योंकि जिस गवर्नमेंट में हम लोग भर्ती हुए थे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। अगर वो दोबारा में हो गई होती तो शायद सब कोई दिक्कत ना रह जाती। लेकिन चूंकि गवर्नमेंटें दूसरी आई तो हर गवर्नमेंट जो भी अब तक आई वो यही चीज सोचती थी कि ये बसपा शासन काल में भर्ती हुए ये सब बसपाई लोग हैं। अच्छा, तो हमको ये सोच के जो है साइड कर दिया जाता था। लेकिन माननीय योगी जी जब से आए हैं तब से इन्होंने हमें पुनरीक्षित वेतन ही नहीं, 7 पे कमीशन भी अपने जिस दिन से ये सत्ता संभाले उस तारीख से बाकायदा बजट हमको दे रहे हैं, पैसा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, 398 करोड़ रुपया हमको बजट मिलता है हर वर्ष। ठीक, तो उसका मेंटेनेंस का तो सारा पाई खर्च हो जाता है, जिसमें लगभग 100 करोड़ का मेंटेनेंस होता है, वो सारा खर्च कर दिया जाता है क्योंकि उसमें बंदरबाट हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये जो वेतन का पैसा है ये सीधे हम लोगों के खाते में आना, उसमें कोई बंदरबाट तो होनी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को इसका लाभ केवल नहीं दिया जा रहा है। बस जैसा कि सभी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में ये नौकरियां आई, ठीक है, तो अब एक बात बताइए, क्या बसपा के शासनकाल में जितने भी लोग आए ये सब क्या समाज से बाहर के लोग थे क्या, कि उनके साथ इस तरह का हश्र किया जा रहा है? 13 साल बीत गए, किसी भी चीज़ का उनको फ़ायदा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो सर्व समाज के लोग हैं इस समिति में जी, ऐसा नहीं कि कोई एक ही समाज का यहाँ पर जो है कर्मचारी है, सभी समाज के कर्मचारी हैं जी, श्रवण भी है, SC भी हैं, OBC भी है, मुंडन भी, सभी
मतलब जाति के लोग हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब से शासन इनका आया है तब से बजट भी वो भरपूर दे रहे हैं हमारे अधिकारियों की वजह से। अच्छा, बस हमारे अधिकारी हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो है हमें बजट नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से बजट आना चाहिए वो आता है। और हर साल जो है ये अपना जो अनुरक्षण का मामला है, अभी आपने सुना ही, भाई ने बताया, बस अधिकारी अपना केवल मलाई काट लेते हैं। जो कर्मचारियों को देने की बात आती है तो वो रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री जी से मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए सर उन अधिकारियों को आप पूछें कि जब हम बजट देते हैं तो इन कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा है। जी सर, ये बताइए, इस सरकार में कहा गया भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 7 साल से परिस्थिति वहीं बनी हुई है। क्या आपको कमी लगती है? कमी हमारे उच्च अधिकारियों की है जी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने हम लोग को सब कुछ दे रखा है जी, लेकिन जब उनको आदत पड़ चुकी है हमारे मेहनत के पैसों को खाने की, चोरी करने की जी, तो जब वो हम तक देंगे ही नहीं तो उनसे वसूलेंगे कैसे? बिल्कुल। हम तो अपनी बात आपके माध्यम से रख सकते हैं जी, हम लोग मिल एकजुट होकर रख सकते हैं जी, लेकिन उनको करना अपने मन की, क्योंकि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, ना वो कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, ना हमारे अधिकार जो हमारे मूल रूप से मिलना है, जो हमारी गवर्नमेंट शायद बसपा शासन काल के बाद जो भी गवर्नमेंट बनी है जी, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिन्होंने हमें बजट ना दिया हो। ठीक है, जो हमें सारा बजट मिला है तो हमें दे क्यों नहीं रहे हैं जी। अगर उसके पीछे अगर कोई उनके रुकावट है या कोई भी चीज़ है या हमारी कुछ जियो में कोई भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उनको वो चीज़ बताना चाहिए। बिल्कुल। और इनके साथ वही है, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन ये अधिकारी क्या कह रहे हैं? तुम्हारी कश्ती डूबने का हमें भी गम था, तुम्हारी कश्ती डूबने का हमें भी गम था, तुम वहाँ गई क्यों जहाँ पानी कम था? अरे भाई साहब, सर क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? इतने सालों से आप जो झेल रहे हैं, आपका परिवार आपके पीछे परेशान है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें भैया बहुत हो रही हैं। 12 साल से दिक्कतें करते 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 ये सामने पे रोड पे ला दिए हम लोग को जी। हम लोग को ऐसा नहीं था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें जी। जब हम लोग का हक नहीं दे रहे हैं तब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो सबसे बड़ा इसमें चोर जानते हो भैया जी जी, देवबंद मणि उपाध्याय वित्त प्रबंधक मेरे गांव का है। अच्छा, आप किस गांव के हैं? बस्ती के। बस्ती से हैं? अच्छा, सबसे बड़ा तो चोर वही है जी। और विजय सिंह हैं जी, ये सब चोर हैं भैया। हम लोग का जो CPF का पैसा कट रहा है, हम लोग को नहीं मालूम कितना कटा है, कहाँ है, क्या कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, कोई जानकारी तक कोई पता जानकारी नहीं जी जी। अब सोचिए भैया, पूरा 8 घंटा। अच्छा, पूरी VIP ड्यूटी कर रहे हैं? VIP ड्यूटी लगेगी। अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगा है, प्रधानमंत्री का लगा है, वहाँ जाके करेंगे जी। जहाँ बोला जाएगा करो बायोमेट्रिक, पहुँचो वहाँ पे पहुँचो जी। साधन है या नहीं है, अपने किस साधन से जाना है, किस साधन से नहीं आना है जी। हम करेंगे 2010 में सफाई कर्मचारी जो गांव में भर्ती हैं, पंचायती राज विभाग जी, वो भी तो भर्ती हो, आज सब लाभ पा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, खा पी के आके 40-42 हज़ार पा रहे हैं जी। अब राजधानी में रह के साला बताइए हम 27 हज़ार पा रहे हैं जी। ये सोचना पड़ता है ना, किराया भाड़ा देना, 7 हज़ार किराया दे, बिजली बिल दे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए जी, कहाँ से खिलाए पिलाए। अपने पार्क हैं लखनऊ के अंदर, दिनेश्वर हो गया, लक्ष्मण पार्क मैदान हो गया जी, मानी अन्य पार्क 20-25 पार्क है। सारे पार्कों में स्मारक कर्मचारी कार्यरत पर चले जाते हैं। BC साहब का जैसे पालन आता आदेश आ जाए वैसे हम लोग दौड़े चले जाते हैं बायोमेट्रिक करके। अच्छा, अपने साइकिल से 22 आदमी जाता है, साधन से जाता है, रास्ते में चलते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर आ जाता है, वहाँ साइन भी नहीं कराते, कहते हम क्या जाने। अच्छा, बड़ा दुख के बात। मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं महाराजगंज जिला का रहने वाला हूँ जी। ठीक, मेरे विधानसभा के, मेरे उत्तर प्रदेश में जी मुख्यमंत्री जोगी बाबा मेरे घर के बगल से गुजरते हैं जी। मेरे 5 बच्चे हैं जी, मियाँ बीबी 2 7 परिवार हैं जी। हम लखनऊ में 2 रूम लिए हैं जी। मैं खास करके जोगी साहब से कहना चाहते हैं जी कि 7 बच्चे हैं, मैं 26,900 रुपया पा रहे हैं जी। सर 2 रूम के भाड़ा मेरा 12,000 चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 बच्चे मेरे पढ़ते हैं जी। हम साल के 12 महीना अपने रिश्तेदार से 1 लाख 1.5 लाख कर्ज में चलते हैं, फिर भी अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमको कोटेदार राशन भी नहीं देता, कहता तुम तो लखनऊ में नौकरी करते हैं। चाहे इस बात का पता करवाना ग्राम सभा बरगदवा बाजार में, हमको कोटेदार कोटा से कोई अन्न नहीं देता है। अच्छा, ये स्थिति है कि हम रिश्तेदारों का कर्जा रहते हैं और नहीं तो नात रिश्तेदार में जाते हैं, रिश्तेदार कहते हैं तुम 60,000 50,000 पाते हो, फिर भी आप बहाना करते हो भाई। अच्छा,
ज्यादा रिश्तेदारों लगता है बड़ा 60,000 रुपए मिल रहा है। हम लोन लेके कर्ज लेके बच्चे हमारे ठाठ से रहते हैं, फिर भी लोग कहते हैं अरे भाई बहुत हाई भाई कमाई है इसका। लखनऊ में नौकरी करता है, अम्बेडकर पार्क में, नाम इतना बड़ा है, काम इतना छोटा है। प्रमुख सचिव साहब से कहना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश शासन से कहना चाहता हूँ मैं कि 7 परिवार के आप खा कर के जिला कर बच्चे को पढ़ा के 26,900 में दिखला दीजिए, हम यही आपके सर कलम अपने हाथ से कर लेंगे। आप जिला के दिखा दो पूरी साल के। जी हमको क्या मिलता है? सिर में आंसू आता है, खून गिरता है आंख से भैया। हम क्या बताएं शासन से? जोगी जी का था, सबका था, सबका विकास, यही विकास है, मेरा विनाश हो रहा है। उच्च अधिकारी खाक मलाई गाड़ी से हम चलते हैं, कहने में डर नहीं, संकोच नहीं है, चाहे नौकरी मेरी भी चले जाए, लेकिन आज कहने के लिए इच्छुक है आपके सामने, ये मंच के सामने, ये मोटिवेट के सामने, सारे लोग के सामने कि हमारा क्यों शोषण किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही चाहता हूँ, जिस उच्च अधिकारी के दोषी पाए जाते हैं, आप बजट भरपूर देते हो जोगी साहब। मेरे सांसद पंकज चौधरी जी हैं बीजेपी से, हमारे त्रिपाठी जी हैं ऋषि पांडे, वो भी बीजेपी से विधायक है नौतनवा विधानसभा से। हम आपको वोट नहीं देते, आप कैसे कुर्सी प्राप्त करते 7 साल में? बिल्कुल यही मेरा कहना जोगी जी से, जो लिफ्ट सब कुछ बर्खास्त कर गया। तो जितने आप यहाँ लोग भीड़ देख रहे हैं सब तरसते हैं। सर ये बताइए कि आप भी यहाँ आप कितने सालों से आप इसमें? लगभग हो गया मुझे 13 वर्ष हो रहा है। 13 वर्ष। 2011 में हम लोग नौकरी पाए हैं। आप अब ये बताइए, सरकारें बदली, सब कुछ बदला, लेकिन भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो पा रहा? क्या समस्या रही? जो बीजेपी इतना कह रही है हम कम कर रहे हैं, लेकिन वहीं की वहीं परिस्थिति है। वहाँ पे सरकार ध्यान नहीं देती है जी। अगर कोई विभाग बनाया है, उसमें अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जी, वहाँ कर्मचारी जो परेशान है, उसकी समस्याएं अगर आप तक पहुँच रही हैं तो अधिकारियों से आप वार्तालाप करिए कि ऐसा क्यों है, जो कर्मचारी रो रहे हैं या परेशान हैं, उनके साथ ऐसा क्या है, जब मैं बजट दे रहा हूँ तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा। और ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी हम लोग खाद्य विभाग में किए, बेलों में भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम ड्यूटी पे जाते हैं, ये बताइए आप जितने भी स्मृति वाले है ना, तो ये बताइए आपकी ड्यूटी वैसे मेनली कहाँ होनी चाहिए? मेनली जैसे मायावती ने हम लोग को जहाँ तैनात किया गया स्मारकों पार्कों के लिए, स्मारक पार्कों के लिए, लेकिन आपसे काम कहाँ लिया जाता है? अदर विभागों में भी लिया जाता है, हम लोग मना नहीं करते हैं। जैसे शासन में भी हमारे कुछ भाई लोग लगे हुए हैं, जैसे रिवर फंड में भी दिया गया है और रेरा में भी है, बेलों में भी हम लोग कर रहे हैं काम। कभी मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है तो उसमें भी हम लोग सब यानी सहयोग में रहते हैं, काम करते रहते हैं। और अगर हमारे बीच में किसी कर्मचारी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बात हो जाती है, उच्च अधिकारी उनको देखने नहीं जाते हैं। के समस्या तो बहुत कड़ी है जी, इससे बढ़िया समिति कोई नहीं मिली जी। किसके IAS 11 IAS होते हुए एक परिवार बना जी। कितने IAS आज तक कोई समिति 11 IAS ने नहीं बनाई जी जी जी, 2 ने या 1 ने बनाई है जी, और वही पास हो गई है। लेकिन हमारी इसमें ये समिति स्मारक समिति 11 IAS बनाने के अनुसार हमारा 12 साल से शोषण किया जा रहा है जी। इससे बुरा हाल कोई भी समिति कर्मचारी का जितना बुरा हाल यहाँ पे हो रहा है किसी ने नहीं करा। अधिकारी इतने भ्रष्ट और नंगे बैठे हुए लुटेरे जी, जिनका कोई जवाब नहीं जी जी। जिस BC ने 2 घंटे के लिए हमें LDA ऑफिस में धरना दिया, 18 तारीख को 2 घंटे को लाइट न दी तो हमारी मांगों को क्या पूरी करेगा? अरे हम तो कहते हैं हमारा बोझ उठाना उसके बस की नहीं है। उनको भी नौकरी भगवान ने दी है और मुझे भी सफाई कर्मचारी की नौकरी भगवान ने दी है। तो हमारा अगर बोझ नहीं उठा रहे तो हमें इतनी ठंड में ना मारे और लिख के दे दें कि इस समिति का भला मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना शोषण हमारा यहाँ मत करो जितना यहाँ पे कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर BC को ये कर्मचारी न करने हो तो इस समिति को भंग कर दे और हमारे 12-13 साल का हिसाब 2 दिन में दे के हमें विदा कर दे, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। सर देखिए, इतना बड़ी विडंबना है जी हम सभी लोगों का कि अपने हक के लिए यहाँ पर हम लोगों को लड़ाई करना पड़ रहा है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जी जी कि इतना मतलब क्यों यहाँ सुनवाई क्यों नहीं की जा रही जी। इन अधिकारियों को 800 करोड़ रुपए घोटाला क्यों किया जा रहा है जी।
हम लोगों का CPF NPS का जो पैसा है जी 800 करोड़ रुपए हो रहा है जी 10% की कटौती होती है, आप समझिए जी 10% की कटौती हो रही है जी। और ये क्या लोग कर रहे हैं, ऐशबाजी कर रहे हैं अधिकारी लोग। जी जी जी। भाई यहाँ हम कोई डांस करने के लिए थोड़ी आए हैं लखनऊ में, हम बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जी। यहाँ परिवार पाल रहे हैं, मम्मी घर पे अकेली है, 12 साल से मम्मी को कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी जी। यहाँ लखनऊ में कुछ बनवा नहीं पा रहे हैं जी, किराए पे रह रहे हैं, किराया हर साल बढ़ा देते हैं, वेतन बढ़ नहीं रहा, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है जी, वो कब पढ़ेगा बताइए जी। हम आए थे 10 साल का 12 साल का लड़का हो गया जी, 21-20 साल में नौकरी पा गए थे जी, 34 साल के हम हो गए जी। तो आप समझिए क्या हो रहा है। हमने अपनी दिल की कलम से एक लफ्ज लिखा है जी 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 बिल्कुल, कि आरजुएं दिल में हजार लिए बैठे हैं, आरजुएं दिल में हजार लिए बैठे हैं, हम तो आपको अपनी पलकों पे बिठाए बैठे हैं, आप मेरे लिए एहसास करिए या ना करिए अधिकारी जी, फिर भी हम सदियों से इंतजार किए बैठे हैं। अगर सही हो तो ताली बता दो जी। मैं स्मारक कर्मचारी हूँ जी, हमें सरकार से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, हमको हर साल बजट आता है जी, हमको सरकार बजट देती है जी, उसमें कोई वो नहीं है जी, इसमें 7 पे भी है, इसमें रिलीज है, कोई दिक्कतें नहीं है सर जी, जी। सिर्फ इसमें कमी है तो अधिकारी की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी जो मांगे वो समाप्त कर दी जाए, वो पूरी की जाए, पूरी कर दी जाए, मतलब वही पूरी कर हो गई, खत्म हो गया जी जी जी, निश्चित वेतनमान लागू हो जाएगा तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो ये जैसा कि आप यहाँ सारी भीड़ देख रहे हैं, आपने जितनी भी यहाँ पीछे भीड़ देखी होगी, ये सब अपनी मांग के लिए यहाँ पे, सबका कहना है कि बीच में जितने भी मीडिएटर हैं, ये जो पैसा खा जाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको सरकार से कोई गिला नहीं है, सरकार से इनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार इनके लिए प्रॉपर वर्क वहाँ से कर रही है, ये सरकार के लिए यहाँ ज़मीनी स्तर से वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए समस्याओं का सबब बनते जा रहे हैं। तो मैं ये इनकी बस इतनी सी मांग है कि सरकार से कि ये जल्द से जल्द इनका निवारण करे और इनकी सारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि दोबारा से अपने काम पर जाएं, क्योंकि लखनऊ की जितनी भी शान है वो सब इनसे है, क्योंकि ये जितनी सफाई रखते हैं, जितना काम रखते हैं, वो अगर ये नहीं रखेंगे तो शायद लखनऊ नहीं लगेगा। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।